नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल मारपीट पर किन धाराओं में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को चाटा मार दिया या नॉर्मल आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसमें पुलिस किन धाराओं पर आप पर केस लगाएगी, उसमें पुलिस कौन कौन सी धारा आप पर बनाएगी और उन धाराओं में कितनी सजा और कितना जुर्माना है, पुलिस किन धाराओं में आपको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती, और जमानत बाहर से बाहर मिलेगी या कैसे मिलेगी। और मान लीजिए आपने लड़ाई झगड़ा कर दिया, पुलिस ने मुकदमा करके आपके ऊपर केस कर दिया और आपके ऊपर अब केस चल रहा है नॉर्मल मारपीट का, तो सरकारी नौकरी में क्या दिक्कत आएगी, ये सारे टॉपिक आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल मारपीट जो है वो क्या मानी जाती है, जिसमें आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506 बनते हैं। इन केस में नॉर्मल मारपीट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को चाटा मार दिया, घूसा मार दिया, जिससे उसका दांत वगैरह तो नहीं टूटा पर उसको स्वेलिंग आ गई, बिल्कुल माइनर सी, और थोड़ी बहुत चोट आ गई, जैसे खरोच वगैरह आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कह सकते हैं कि नॉर्मल मारपीट है। जो अधिकतर है वो आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506 ही पुलिस बनाती है। मान लीजिए कोई कंडीशन में लोग क्या करते हैं, मान लीजिए डॉक्टर के पास जाकर मेडिकल बनवा लेते हैं और धारा बढ़वा लेते हैं, पर उसका भी सॉल्यूशन है। जो भी धारा बढ़वाई जाती है उसे निरस्त कराकर जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसका भी अलग प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे नॉर्मल मारपीट हो गई है, आपने किसी को चाटा मार दिया, घूसा मार दिया या डंडा मार दिया और नॉर्मल स्वेलिंग या खरोच आ गई, तो पुलिस इसमें बनाएगी 323, 504, 506। इन धाराओं में आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें सजा और जुर्माना कितना होता है। तो देखिए 323 में जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन ये 1 वर्ष की सजा जरूरी नहीं है आपको हो जाए, पहले ये आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आते हैं आईपीसी सेक्शन 504 में। 504 में 2 वर्ष की सजा है। आईपीसी सेक्शन 506 में भी लगभग इतनी सजा है। ये जो है ये असंज्ञेय अपराध में आते हैं, यानी कि कम गंभीर अपराध, ठीक है, और जुर्माना। अब बात करते हैं 4th पॉइंट पर, पुलिस इसमें गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए वैसे तो ये असंज्ञेय मामले हैं, इंग्लिश में बोले तो हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको इजीली बेल मिल जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ग्रुप में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और पुलिस को लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़ेगी, तो पुलिस दोनों ग्रुप के मेंबर को गिरफ्तार कर लेगी तुरंत। अगर आप लड़ाई कर रहे थे मौके पर और पुलिस आपको नहीं पकड़ पाई, तो पुलिस आपको आईपीसी के सेक्शन 330 में गिरफ्तार कर लेगी। मौके पर आपको पकड़ लिया तो पुलिस आपको 151 में भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये बोलते हुए गिरफ्तार कर लेगी कि असंज्ञेय अपराध को रोकने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 151 में आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी। 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे और वहां कोर्ट में आपकी तुरंत जमानत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मान लीजिए 151 की कार्रवाई नहीं की, जैसे कि मौके पर लड़ाई हो रही थी और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, तो पुलिस को बाद में गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंज्ञेय मामले हैं, मतलब कम गंभीर मामले हैं, उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना वारंट के, उनको अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं जमानत कैसे मिलेगी। ये जो है जमानती अपराध है, इसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि सरकारी नौकरी में क्या दिक्कत आएगी। अगर मान लीजिए आपने कोई मारपीट की है और आप पर मुकदमा चल रहा है आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506 में, तो नौकरी पर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो है अभी आप पर मुकदमा चल रहा है, आप दोषी नहीं हो, अभी केस ट्रायल पर है और कोर्ट ने आपको दोषी साबित नहीं किया, इसलिए नौकरी में कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नौकरी में पूछा जाता है कि आप पर कोई मुकदमा है या आप पे कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, तो आपको उसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी। और कोई गवर्नमेंट की स्पेशल गाइडलाइन नहीं है इन जैसे मामले या मुकदमे में कि अगर मुकदमा हो गया है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नॉर्मल सा मुकदमा है, असंज्ञेय मामला है, इंग्लिश में बोले तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें आपकी नौकरी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी नौकरी पहले से लगी है और ये केस आप पर चल रहा है या बाद में लग जाए, तब भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस केस की वजह से आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आप जेल नहीं जाओगे, और जेल नहीं जाओगे तो टाइम से नौकरी करोगे और कोई सस्पेंड भी नहीं कर सकता। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है चिंता करने वाली। मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल लिंक है, उस पर जाकर आप हमें मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।